सर्दियों में अगर आपने क्रेटीन खाया तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपकी लीवर किडनी डैमेज हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग बता दूं, इंस्टाग्राम पर ब्लूटिक वाला अकाउंट है, फॉलो कर लो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। और हां, अब सबके सप्लीमेंट जितने भी ओरिजिनल सप्लीमेंट्स है सप्लीमेंट सेलर पर मिल रहे हैं, सभी के प्राइस अब डाउन हो चुके हैं क्योंकि जीएसटी 18% से 5% में आ गया है। तो सबके प्राइस अपडेट हो चुके हैं supplementseller.com, वहां पर जाकर देखो और मौके का फायदा उठाओ, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो, सप्लीमेंट्स विला से। चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं मल्टीपल ब्रांड्स के जो है यहां पर क्रेटीन रखे हुए हैं, अलग अलग ब्रांड के। तो आज मैं पर्टिकुलर किसी ब्रांड के बारे में बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा क्रेटीन सप्लीमेंट को लेकर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि गर्मियां अब जा चुकी हैं, बरसात अब थम चुकी है और मौसम अब स्टार्ट हो चुका है सर्दियों वाला। और आप अगर सुबह 5 बजे उठते हैं, जैसा कि मैं उठता हूं, डेली नहीं कभी कभी, तो जैसा कि मैं उठता हूं सुबह 5 बजे, तो हल्की हल्की कूनी कूनी जो सर्दी की जो एक एहसास, एक जो है एक मौसम में जो मिठास सी है वो आने लगी है, सेम शाम को होने लगा है, ठीक है ना। तो सर्दियों ने दस्तक दे दी है। तो अब आप मुझसे पूछ रहे हैं क्रेटीन के बारे में। जी हां, सर्दियों में अगर आपने क्रेटीन खाया तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपकी लीवर किडनी डैमेज हो सकते हैं। सर्दियों में क्रेटीन खाने से पहले सावधानियां क्या होनी चाहिए यह भी आपको समझना जरूरी है। क्रेटीन आपको सर्दियों में कैसे यूज करना है यह भी समझना जरूरी है। क्रेटीन आपको कितना यूज करना है यह भी समझना जरूरी है। क्रेटीन आपको कब लेना है यह भी जानना जरूरी है। और क्रेटीन किसे नहीं लेना है यह भी समझना जरूरी है। तो मेरे भाई इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, छोटी सी वीडियो में। उससे पहले हमको समझना होगा क्रेटीन सप्लीमेंट मतलब ये क्रेटीन आखिरकार है क्या, बवाल भाई क्या चीज है ये। तो दोस्तों क्रेटीन 3 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, वो है आर्जिनिन, मिथ्योनिन और ग्लाइसिन। जी हां, 3 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है क्रेटीन। हमारी बॉडी में भी बनता है क्रेटीन। क्या काम करता है बॉडी में? एटीपी सप्लाई करता है, मतलब हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। ये एटीपी एज ए एनर्जी करेंसी यूज करती है हमारी बॉडी, जिससे हमको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। किसमें? हमारे वर्कआउट में, और स्पेशली शॉर्ट टर्म वर्कआउट्स में। शॉर्ट टर्म वर्कआउट क्या होते हैं भाई? शॉर्ट टर्म वर्कआउट का मतलब है जैसे कि 100 मीटर की स्प्रिंट मारनी है आपको, ठीक है ना, वो शॉर्ट टर्म वर्कआउट हो गया। जैसे कि आपको बेंच प्रेस, मतलब 100 किलो की बेंच प्रेस है, 2 रैप निकालने हैं आपको, तो वो शॉर्ट टर्म वर्कआउट हो गया। तो इस तरीके के जो वर्कआउट्स हैं उसमें क्रेटीन का विशेष रोल होता है। बाकी लॉन्ग टर्म वर्कआउट में भी क्रेटीन का काफी अच्छा रोल होता है, पर शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए जो है क्रेटीन आप यूज कीजिए। क्रेटीन इसके अलावा दोस्तों हमारी जो है मतलब फिजिकल परफॉर्मेंस तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, हमारी लिफ्टिंग पावर बढ़ाता है, स्ट्रेंथ गेनिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा क्रेटीन हमारे जो है मसल्स को हाइड्रेट भी रखता है। मसल्स को हाइड्रेट रखने का मतलब हमारी मसल्स में ये वाटर स्टोर करता है, हाइड्रेशन करता है, जिससे कुछ टाइम हमें ऐसा लगता है जैसे मसल फूली फूली हो गई है, साइज बढ़ गया है, पर वो टेम्परेरी साइज होता है, परमानेंट नहीं होता है। क्योंकि जैसे आप क्रेटीन ड्रॉप आउट करेंगे वो जो हमारा हाइड्रेशन लेवल है वो नॉर्मल कर लेगी बॉडी, ठीक है। जब आप क्रेटीन लेंगे तब तो एक्स्ट्रा होगा, पर छोड़ते ही वो नॉर्मल हो जाता है। तो भाई क्रेटीन का ये भी काम होता है। इसके अलावा क्रेटीन ब्रेन फंक्शन में भी काम आता है। तो इसलिए अगर आपकी याददाश्त कम है तो क्रेटीन खा लो, याददाश्त बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। तो ब्रेन फंक्शन में भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है क्रेटीन। तो ये काम होता है क्रेटीन का जी। अब दोस्तों क्रेटीन हमें कितना लेना चाहिए और क्या सर्दियों में लेने से कोई साइड इफेक्ट होगा? तो दोस्तों देखिए ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्रेटीन को आप कभी भी ले सकते हो, सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में, आंधी में, तूफान में। पर आंधी में, बाहर आंधी में खड़े होकर नहीं लेना है, वरना क्रेटीन आप लोगे उतने उड़ जाएगा, ठीक है। पाउडर ही तो होता है, तो इसलिए घर में लेना है अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो है इसे कभी भी ले सकते हो। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर्दियों में क्रेटीन लेने से लीवर किडनी डैमेज हो जाएंगे, भाई कौन कहता है आपसे इन बातों को? कौन है वो? कहां से आती है ये बातें आपके दिमाग में? किसने भर दी है? नहीं होता है ऐसा कुछ यार। क्रेटीन बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है, आप इसको सर्दी और गर्मी कभी भी ले सकते हो। और भाई सर्दियों में बस आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वो चीज होती है आपका पानी, क्योंकि सर्दियों में प्यास कम लगती है। तो इसलिए क्रेटीन जब हम एक्स्ट्रा मतलब जो ले रहे हैं सब एज ए सप्लीमेंट, बन तो हमारी बॉडी में भी रहा है, पर एज ए सप्लीमेंट जब हम क्रेटीन एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो भाई हमारी बॉडी को मसल्स हाइड्रेशन के लिए एक्स्ट्रा पानी की जरूरत होती है। अब सर्दियों में कपकपी बन रही है, बात है, हम तो गर्म चाय और कॉफी चाहिए, पानी किसे चाहिए? पर भाई इसलिए सर्दियों में जो है पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप क्रेटीन सप्लीमेंट ले रहे हो। और क्रेटीन से आपके लीवर किडनी कुछ भी डैमेज नहीं होते हैं अगर आप ओरिजिनल क्रेटीन ले रहे हो, सप्लीमेंट्स फिलहाल से ले रहे हो, ठीक है। अब क्रेटीन कितना लेना चाहिए? देखो अच्छे रिजल्ट्स के लिए क्रेटीन आपको कम से कम 5-6 ग्राम की सर्विंग लेनी चाहिए। पर इंडिया में जो रिकमेंडेशन है FSSAI की गाइडलाइन के हिसाब से 3 ग्राम है। पर मैं आपको पर्सनल बता रहा हूं कि 5-6 ग्राम की सर्विंग आपकी होनी चाहिए क्रेटीन की, अगर आपको अच्छे रिजल्ट लेने हैं। अब बात करते हैं कि क्रेटीन कब लेना चाहिए। तो भाई जैसे गर्मियों में क्रेटीन को आप एक्सरसाइज करने से पहले ले रहे थे, ऐसे ही सर्दियों में भी एक्सरसाइज करने से पहले लीजिए। पर क्रेटीन का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, क्रेटीन को आप कभी भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारी स्टडी हैं जो आफ्टर वर्कआउट बताती हैं, बहुत सारी जो है लंच के बाद, डिनर के बाद। तो भाई पर मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको, क्रेटीन को अगर आप एक्सरसाइज से पहले लेंगे तो आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा। हाँ भाई मैंने कुछ लिया है, अब मेरा जो है रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो आपने महसूस भी किया होगा। क्रेटीन 5 ग्राम 6 ग्राम लेना चाहिए, वो मैंने बता दिया। क्रेटीन को लेना किस में है? तो क्रेटीन को आपको हाई जीआई कार्ब्स में लेना होता है, चाहे आप इसको ग्लूकोज में ले लो, चाहे आप इसको जो है गन्ने के जूस में ले लो, किसी में ले लो। पर सर्दियों में क्योंकि गन्ने का जूस इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्लूकोज पीने से
जुकाम की समस्या हो जाती है तो आप इसको एक काम कर सकते हो, शहद में ले सकते हो, शहद में गुनगुने पानी में ले लो आप इसको, या फिर आप इसे ले सकते हो शक्कर में, जो गुड़ वाली शक्कर आती है उसको पानी में घोलकर, और जो क्रेटीन ले लो आप, वो आपको बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। कभी भी सादा पानी में क्रेटीन नहीं लेना चाहिए। क्रेटीन जब आप लें तो सावधानी, बस मैंने आपको बता दी कि पानी ज्यादा पीना है। पानी कितना पीना है, तो भाई देखो मेरा मानना यह है कि सर्दी हो या गर्मी, हमको 4-5 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए, ठीक है। वो बात अलग है कि सर्दियों में प्यास नहीं लगती है, सर्दियों में पानी पीने का मन नहीं करता है, तो इसलिए फिर भी आपको 4-5 लीटर की जो है, जो आइडियल मेंटेनेंस है पानी पीने की, हमारी बॉडी की जो नीड है, मेंटेनेंस नहीं, नीड है जो, वो हमें पूरी करनी चाहिए। और इसमें सिर्फ पानी नहीं आता, उसमें टोटल लिक्विड इनटेक आता है। मतलब उसमें अगर आप जूस पी रहे हो तो वो भी इंक्लूड होगा, दूध पी रहे हो वो भी इंक्लूड होगा। तो दूध, जूस और पानी मिला के आपका जो है 4-5 लीटर होना चाहिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो भाई क्रेटीन आप यूज कीजिए, जैसा कि मैंने बताया है, तो सर्दियों में भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। स्ट्रेंथ गेनिंग में, लिफ्टिंग पावर में, आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज कराने में आपको ये हेल्प करेगा। आप बात करते हैं क्रेटीन किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। तो मेरे भाई क्रेटीन उसे लेना चाहिए जो अपनी स्ट्रेंथ गेन करना चाहता है, लिफ्टिंग पावर बढ़ाना चाहता है, फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहता है, जिसका कोई कंपटीशन वगैरह कुछ आ रहा हो, वेट लिफ्टिंग वगैरह, तो वो क्रेटीन बिल्कुल यूज करता है या कर सकता है। और दोस्तों स्पेशली वो लोग जो कहते हैं भैया बेंच प्रेस नहीं लगती, स्क्वाट्स नहीं लगता, हैवी डंबल नहीं उठते हैं, तो वो क्रेटीन जरूर यूज करें। अब बात करते हैं किसे क्रेटीन नहीं लेना चाहिए। तो मेरे भाई अगर आप बिगिनर हैं, अभी जिम जाना स्टार्ट किया, आपको जिम जाते हुए 10-15 दिन हुए हैं, तो आपको क्रेटीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रेटीन का रोल जब प्ले होगा जब आप अपनी बॉडी के जो मैक्सिमम जो आप स्ट्रेंथ या पावर उसका यूटिलाइज कर लेंगे कि भैया मेरी बॉडी की एक नेचुरल या मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 20 किलो का डंबल उठाना, वो मैं उठा चुका हूं, और मैं पिछले 10-15 या महीना भर से मैं ट्राई कर रहा हूं, 20 किलो से ज्यादा मेरे पे 22 किलो का भी नहीं उठता है, तो क्रेटीन लेना चाहिए। अब डंबल उठाया आपने, 15 दिन हुए, 2.5-2.5, 3-3, 5-5 किलो के डंबल उठा रहे हो, क्रेटीन है, खा रहे हो। अबे भैया क्यों खा रहे हो यार, बिगिनर को क्रेटीन नहीं लेना चाहिए। मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं, क्रेटीन बिल्कुल मत लीजिए जब तक आपको जिम जाते हुए 3-4 महीने ना हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग के महीने 2 महीने तो यार एक्सरसाइज सीखने में लग जाते हैं कि डंबल ऐसे पकड़ो, रॉड ऐसे पकड़ो, वरना मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा होगा, हर किसी के साथ ऐसा होता है। जब पहली बार जिम जाते हैं और बेंच प्रेस करते हैं तो वो रॉड जो है ना बेंच प्रेस की, ठीक है, जो बारबल है वो ऐसे हिलती है, ऐसे 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 बैलेंसिंग नहीं होती, ऐसे करते हैं, फिर ये कंधा ऊपर जाता है, वो कंधा ऊपर जाता है, तो सबके साथ ही होता है, इसमें मजाक की बात नहीं है। और ये क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, हम पहली बार जिम जा रहे हैं, हम अभी एक्सरसाइज करना सीख रहे हैं, तो वो सीखने में होता ही है। तो भाई 10-15 दिन जिसे जिम जाते हुए भाई क्यों क्रेटीन ले रहे हो, मतलब और किसे नहीं लेना चाहिए भाई। क्रेटीन उसे नहीं लेना चाहिए जो ये सोच के क्रेटीन ले रहा है कि भैया मेरे पास प्रोटीन के पैसे नहीं है इसलिए मैं क्रेटीन ले लूं, मेरे पास जो है मास गेनर के पैसे नहीं है इसलिए मैं क्रेटीन ले लूं, या फिर जो ये सोच रहे हैं कि भाई क्रेटीन खाने से ही बॉडी बन जाती है। तो मेरे भाई नहीं, क्रेटीन खाने से बॉडी नहीं बनती है। क्रेटीन बॉडी बनाने में हेल्प जरूर करता है, पर इसको खाने से आप सोच रहे हो कि प्रोटीन ना खाऊं, क्रेटीन खा लूं बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा नहीं है यार। मतलब क्रेटीन किसी सप्लीमेंट का अल्टरनेट नहीं हो सकता है। प्रोटीन का काम करेगा, क्रेटीन का काम करेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ओरिजिनल क्रेटीन लेना है सप्लीमेंट्स विला से। ये जो मार्केट में 250, 300, 400 वाले क्रेटीन है भाई, नकली क्रेटीन है, RRO10 इनके अंदर पता नहीं क्या भर रहा है, चूना है, क्या है क्या नहीं है, लीवर किडनी डैमेज कर देंगे, तो इसलिए आप नकली क्रेटीन मत लीजिए, ओरिजिनल क्रेटीन लीजिए सिर्फ सप्लीमेंट विला से। चाहे आप किसी भी ब्रांड का लीजिए, और सप्लीमेंट विला पर सभी अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं आपको, तो लीजिए क्रेटीन सप्लीमेंट विला से। और दोस्तों निश्चिंत होकर आप इन सर्दियों में क्रेटीन को यूज कीजिए, बस नकली क्रेटीन से बचिए, और नकली क्रेटीन से नहीं नकली प्रोटीन वगैरह से बचिए, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है आपकी, और मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ी है फेक सप्लीमेंट्स की मार्केट। और ये बड़ी बड़ी वेबसाइट ये फेक सप्लीमेंट्स ही बेच रही हैं। देखो कैसे मैंने मंगवाया था 5000 रुपए का आपका जो है ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, और भी ऐसी वीडियोस बनाई है, उनको देखो आपको पता लगेगा। अब आप खुश हो जाओ, इंडिया की सबसे बड़ी सेल है अब आपके लिए। अब आपको ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड मिलेगा 4999 रुपए में। देखो ये है फर्क, देख लो, ये देखो भाई, ये देखो कितनी जल्दी बैठ रही है, देखो ये रही इसकी जगह। और इंस्टाग्राम पर ब्लूटिक वाला अकाउंट है, इसे फॉलो करो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। और जल्दी आउटलेट ओपन होने जा रहा है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, तो आप सबको मुरादाबाद उत्तर प्रदेश आउटलेट में आना है। दिल्ली रोड पर लोकेशन है, जल्दी मैं लोकेशन बताऊंगा, तो मिलेंगे हम दिल्ली रोड मुरादाबाद आउटलेट ओपनिंग में। पर कब, डेट कब होनी चाहिए आप ही बताओगे भाई, ठीक है, कमेंट करो डेट कौन सी होनी चाहिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। नमस्कार।